हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडी ग्राम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये भी वीवीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत से जो सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि जब इतिहास आप जो है ना इतिहास सेगमेंट में आधुनिक भारत वाला जो सेगमेंट है इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, नोट्स देखते हैं। और पहले नोट्स से पहले ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जितने भी एक दिवसीय एग्जाम्स हैं उनमें जो भी सवाल पूछे गए हैं जो है उन्हीं सवालों का यहाँ पर क्या किया गया, समावेश किया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और ये सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर फ्री में पढ़ाऊँगा। फ्री मतलब फ्री, हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरी लाइफ फ्री में, कोई कोर्स नहीं, ठीक है? और उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल की कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, ठीक है? और ख़ासकर एनसीईआरटी तो किसी भी कोचिंग में आज तक उस लेवल का नहीं पढ़ाया गया जिस लेवल का मेरे पास या मेरे दिमाग में आइडिया है, और उस लेवल को मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग, ये आपका चैनल है, आप लोग यहाँ फ्री में पढ़ेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी को अपना दोस्त समझता हूँ। ना ही मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ, ना मैं यहाँ पर कोई धंधा करने आया हूँ, ना मैं कोई बिजनेस करने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, आपके पैसे खर्च ना हो। क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी की सहायता से और यूट्यूब से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। तो ये सब नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, जैसे दरोगा हो गया, चाहे बिहार पुलिस हो गया, चाहे जो भी हो गया, यूपीएससी मतलब यूपीएससी होता है, समझ गए? तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कोर्स खरीदें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, और आपके पास जो भी पैसे होते हैं आपके माता पिता के दिए हुए पैसे होते हैं। आजकल सपने दिखाए जा रहे हैं, धंधा किए जा रहे हैं, सिर्फ बिजनेस, आपका नौकरी हो ना हो, आप भाड़ में जाइए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब इमोशनल ब्लैकमेल जो है ना टीचर्स करते हैं, हर टीचर्स। मैंने दिल्ली के भी टीचर्स को देखा, पटना से लेकर पूरे इंडिया के हर टीचर्स को देखा, सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल, सिर्फ बकचोदी करते हैं, अपना कोर्स भेजते हैं, उसके बाद आपका नौकरी हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं हो, आपका समय भी बर्बाद होता है, आपको आपकी नौकरी भी नहीं होती है। क्योंकि नौकरी जो है, नौकरी आपकी कोई भी गवर्नमेंट जब है वो मेहनत, मेहनत पहले मांगती है, मेहनत दूसरा मांगती है प्लस किस्मत। मेहनत और किस्मत, मेहनत आप करते हैं, किस्मत आपका साथ नहीं देती तब भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये दोनों का होना जरूरी है। तो बहुत सारे इस देश में आप देखिए, इस देश में समझे, एक फॉर्म 1000 2000 सीटें आती है, देखिए कितने फॉर्म गिरते हैं। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम नहीं है, एक से एक ब्रिलियंट लड़के हैं, पूरे के पूरे किताब ही चट गए हैं, पूरा किताब ही याद है वहीं, लेकिन उनका किस्मत साथ नहीं देती है, जिस कारण से नहीं हो पाता है। तो क्या है कि आप लोग जो है समय तो बर्बाद होता ही है, पैसा भी बर्बाद होता है। कोचिंग वाला क्या, नौकरी नहीं होने पर क्या आपके पैसे वापस करते हैं? समय तो भाई कोई वापस नहीं कर सकता है, कोई भी वापस नहीं कर सकता समय। समय को छोड़ दीजिए, आपकी मेहनत जो करते हैं वो तो कोई नहीं देगा, चलिए आप अपने मेहनत किया, नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। लेकिन क्या आपके पैसे कोई भी कोचिंग वाला वापस करता है? आज तक वापस किया है कि चलो भाई तुम यहाँ पर पढ़ने आओ, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं होगी तुम्हारा पैसा वापस? किसी कोचिंग ने नहीं, किसी भी कोचिंग ने नहीं किया है। तो ये जो है ना शिक्षा को आजकल धंधा बना कर रख दिए हैं, प्राचीन काल में ये नहीं था, ठीक है? तो मैं यहाँ पर धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल टीचर तो है ही नहीं, सिर्फ धंधा हो रहा है। तो मैं आप सबको दोस्त समझता हूँ, और दोस्त जो है धंधा नहीं करता है। रियल में जो दोस्त होगा, जो दोस्त समझता हो या मानता होगा, वो धंधा नहीं करेगा, और मैं धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैनल है, आप यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे हमेशा। अभी मेरे पास जो है संसाधन नहीं है, जिस तरह के संसाधन बड़े बड़े कोचिंग्स वाले के पास होता है,
उस तरह के संसाधन मेरे पास नहीं है। नॉर्मल मैं पढ़ाता हूँ मोबाइल से, और मेरे पास माइक जो भी है, माइक वो भी समझिए कि मेरे एक छोटा भाई है, उसने खरीदा था 3-4 समय, तो वही लेकर मैं जैसे तैसे करके पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास संसाधन नहीं है, नहीं तो मैं उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल के किसी कोचिंग में अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों, यानी कि आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, ये आधुनिक भारत में समाज में जो भी सुधार करना था और राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना की। इनके जो सहयोगी थे, किनके, तो राजा राम मोहन राय के, इन्होंने क्या किया कि 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना की। यह बंगाल में स्थापित होने वाला पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। तो सवाल पूछेगा कि बंगाल में स्थापित होने वाला पहला राजनीतिक संगठन किसको माना जाता है, तो प्रकाशिक सभा को माना जाता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों की मांग उठाने वाले तथा संवैधानिक प्रतिवाद के आरंभिक दूत राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कर लीजिए, पहला, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1838 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। दूसरा सवाल यहाँ पर करते जाइए। दूसरा सवाल आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन कहिए या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1838 ईस्वी में। कहाँ, तो कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा जिसका स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य था। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसका उद्देश्य क्या था, तो जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। यानी कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1800 कितने में, तो 38 में। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो द्वारकानाथ टैगोर थे। इतना हो गया। एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। अगला देखिए, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में की गई थी। अब जो है पुनः सार्वजनिक सभा, अब यहाँ पर जो है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है, 2 अप्रैल 1870 को वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे जिले में की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। समझ गए कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1870 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में की गई थी। इसके संस्थापकों में जीवी जोशी, एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूणकर जैसे कई महान लोग थे। यानी कि पुनः जो सार्वजनिक सभा था, इसके संस्थापकों में कौन कौन थे, तो जीवी जोशी थे, एस.एच. साठे थे, एस.एच. चिपलूणकर जैसे कई महान लोग थे। क्योंकि इससे सवाल पूछेगा आगे, ध्यान रखिएगा। 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे, अब इनके बारे में ध्यान दीजिए। रानाडे के प्रवेश के साथ इस सभा को नई ऊर्जा और दिशा मिली। और इसमें क्या होता है कि पुनः सार्वजनिक सभा में 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे प्रवेश करते हैं। इससे क्या होता है कि इस सभा को नई ऊर्जा और दिशा मिली। रानाडे की इस सभा के संस्थापक भूमिका को लेकर उपलब्ध स्रोतों में क्या है, तो मतभेद है। यानी कि जो रानाडे की इस सभा के संस्थापक की भूमिका को लेकर जो है ना, जो भी उपलब्ध स्रोत है उसमें मतभेद है। समझ गए। कोई कहता है कि थे, कोई कहता है कि नहीं थे। इस तरह के मतभेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्रोत उन्हें पुनः सार्वजनिक सभा का संस्थापक सदस्य स्वीकार करते हैं, तो कुछ इस तथ्य को नकारते हैं और उन्हें इस सभा का सक्रिय सदस्य मानते हैं।
तो अलग अलग सदस्यों का अलग अलग मत था, यानी कि कुछ का मत यह है कि पुनः सार्वजनिक सभा का संस्थापक सदस्य स्वीकार करते हैं, सदस्य स्वीकार करते हैं, तो कुछ इस तथ्य को नकारते हैं, यानी कि कुछ जो है तथ्य को नकार देते हैं और उन्हें इस सभा का सक्रिय सदस्य मानते हैं। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1875 ईस्वी में क्या होता है कि इस संस्था ने, कौन सी संस्था, तो पुनः सार्वजनिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स जो था उसके समक्ष याचिका प्रस्तुत की। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए यहाँ पर क्या है। आप 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। तो ये अगला जो है इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कर लीजिए। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। तो सवाल है कि इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1876 को की गई थी। किन किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की गई थी, इन दोनों ने मिलकर की थी। कब, कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। ध्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जो है ना बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि ये सब पूछे जाते हैं सवाल आपको, इससे जब आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, चाहे आगे इसमें जो PYQ दिया गया है इसमें सवाल मिलेंगे आपको, आप लूसेंट को उठाइए वहाँ पर मिलेगा, या कोई भी आप जितने भी अब तक एग्जाम से हो चुके हैं उन सारे का PYQ उठाइए और देखिए यहाँ पर सवाल मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिपीट करने से क्या होता है कि सुनने से जो है ना, सुनने से चीज़ें बहुत तेज़ी से याद होती है और 2 बार जब रिपीट होती है तो और भी ज़्यादा जो याद होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी। इंडियन एसोसिएशन पूर्व कांग्रेस काल की सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय राजनीतिक संस्था थी, यानी कि कांग्रेस के पूर्व, जब कांग्रेस का जब स्थापना होता है उसके पूर्व, ठीक है, 1885 में क्या होता है, कांग्रेस का गठन होता है, तो कांग्रेस के पूर्व जो है इंडियन एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय राजनीतिक संस्था थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संस्था का दृष्टिकोण अखिल भारतीय तथा इस मामले में वह कांग्रेस के अग्रगामी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा से नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त किए गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए क्या हुआ कि उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र का विवाद हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय यानी न्यायालय ने निर्णय दिया जिसके कारण ये योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में क्या हुए, नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त कर दिए गए। कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए द बंगाली समाचार पत्र का भी संपादन किया। तो अब सवाल पूछेगा कि द बंगाली समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ध्यान रखिएगा, द बंगाली समाचार पत्र का संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। समझ गए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार चुना गया था? तो 2 बार। किनको? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अब सवाल यहाँ पर करते जाइए। यहाँ पर मतलब जहाँ सवाल नहीं लिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। जहाँ क्वेश्चन का मार्क है उसको भी ध्यान रखिएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके संस्थापक सदस्य दिगंबर मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, देवेंद्रनाथ टैगोर सचिव आदि थे। अब जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में होती है और इसके संस्थापक सदस्य थे दिगंबर मित्र थे, राधाकांत देव थे। ये क्या थे? राधाकांत देव तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? तो सचिव थे। किसके? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की। अब जो है सैयद अमीर अली जो है 1877 ईस्वी में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका नाम बाद में बदलकर सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन कर दिया गया। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला, अन्नम जातीय मेला, राष्ट्रीय मेला, चैत्र मेला आरंभ किया। यानी कि किसके विचारों से प्रेरित होकर जो है नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला, अन्नम जातीय मेला, राष्ट्रीय मेला, चैत्र मेला आरंभ किया। इन सारे मेला का नाम याद रखिएगा। चैत्र मेला भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय मेला भी पूछ सकता है, या जातीय मेला भी पूछ सकता है, या हिंदू मेला भी पूछ सकता है। समझ गए? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र जी हैं 1867 ईस्वी में हिंदू मेला, चाहे जातीय मेला, चाहे राष्ट्रीय मेला, चाहे चैत्र मेला का आरंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम, आत्म सहायता या स्वावलंबन तथा देसी कला, शिल्प तथा उत्पादों को प्रोत्साहित करना था। किसका? तो ये जो मेला था ना, ये मेला, इसका ये सब क्या था? तो उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन की अध्यक्षता में हुई थी। अब अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? जॉर्ज थॉम्पसन ने की थी। कब की थी? तो 1843 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, कैटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। यानी कि अब जो है आपका बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता, कैटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। किनको? फिरोज शाह मेहता को, कैटी तेलंग को और बदरुद्दीन तैयबजी को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न कोश अब यहाँ से शुरू हो गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। देखिए 1838 में आ गया ना, तो चलिए नाम था पहला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी सेंट्रल एसोसिएशन, डी जमींदारी एसोसिएशन। तो क्या होगा? तो डी जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है। जिसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर और अन्य सदस्य मिलकर जो है इसकी स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। समझ गए? इसको ध्यान रखिएगा। ये पहली राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा जिसका स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य था। ये जो ऊपर वाला है इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ से। ठीक है,
क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1838 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और इसके आपके अध्यक्ष कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर और अन्य सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए आप। 2 नंबर सवाल जो है ये कथन और कारण वाला आ गया है, समझ गए? दो नंबर सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। अब देखिए कारण आर। कारण आर देखिए, जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कूट तो आपका जो है ये जो है पहला, ये देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। सही उत्तर का चुनाव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला सही है, आर देखते हैं। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो कारण आर जो है आपका सत्य है, समझ गए? और इस तरह से जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। यहाँ तक जो है ना ये क्वेश्चन लगा लीजिए, समझ गए? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में राजनीतिक संगठन के गठन और राजनीतिक जागरण को प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। अतः कथन और कारण दोनों सही है, अतः कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ए, द दक्कन एसोसिएशन, बी, द इंडियन एसोसिएशन, सी, द मद्रास महाजन सभा, डी, द पूना सार्वजनिक सभा। द राइट आंसर आपका जो होगा डी होगा, द पूना सार्वजनिक सभा होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूणकर, जी.वी. जोशी आदि द्वारा की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में हुई थी। किन किन लोगों के द्वारा? तो एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूणकर, जी.वी. जोशी आदि द्वारा की गई थी। सभा में राणा डे का प्रवेश 1871 ईस्वी को हुआ, ध्यान रखिएगा। राणा डे ने इस संस्था को बौद्धिक दिशा व वैचारिक नेतृत्व प्रदान किया था। राणा डे के इस सभा के संस्थापक सदस्य की भूमिका को लेकर उपलब्ध स्रोतों में मतभेद है। कुछ स्रोत उन्हें पुनः सार्वजनिक सभा का संस्थापक स्वीकार करते हैं, तो कुछ इस तथ्य को नकारते हैं और उन्हें इस सभा का सक्रिय सदस्य मानते हैं। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 4 नंबर देखिए, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, ए वो हुयूम, डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। इंडियन एसोसिएशन पूर्व कांग्रेस काल की सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर वाला थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कहाँ की, तो कलकत्ता में की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो है मेन है, बाकी सब आगे देखते जाइए। इस संस्था का दृष्टिकोण अखिल भारतीय था। इस मामले में वो कांग्रेस की अग्रगामी थी। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। 5 साल देखिए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी चित्तरंजन दास ने, सी WC बनर्जी ने और डी अरविंद घोष ने। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा ई होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे। 6 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ये अभी ऊपर देखे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, ए बिपिन चंद्र पाल, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी SN बनर्जी। यानी कि इसका नाम हो गया SN बनर्जी, मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। समझ गए, SN बनर्जी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा। SN मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुआ, समझ गए, इसलिए राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़े थे। 7 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी यंग बंगाल एसोसिएशन, डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राइट आंसर होगा डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 8 नंबर सवाल देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ए 1874 में, बी 1877 में, सी 1885 में, डी 1892 में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो राइट आंसर ई होगा, 1874 में इनको भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। कार्यालयीय प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और उनसे जुड़े आरोपों की जांच के बाद उन्हें 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो आपका ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी RC दत्त, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हो जाएगा बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। 10 नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी लंदन इंडिया सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशन, डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो डी हो जाएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में विलय हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इसका सभापतित्व WC बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 ईस्वी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे। दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टता अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम
करे। अतः 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपनी पृथक पहचान को छोड़कर कांग्रेस के साथ अपनी एकरूपता स्वीकार की। इसलिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1885 ईस्वी के बाद कभी नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। क्योंकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर माना जा सकता है। 11वां सवाल देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ, सी राजाराम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो सी राजाराम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजाराम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजाराम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। पहला बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा इंडियन एसोसिएशन, चौथा इंडियन लीग। कूट देखिए, कूट के अनुसार देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हो जाएगा आपका बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा इंडियन लीग हो जाएगा, उसके बाद से होगा इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा, उसके बाद से होगा मद्रास महाजन सभा हो जाएगा। तो इसलिए 1 4 3 2, 1 4 3 2 किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। राइट आंसर डी होगा। दिए गए संगठनों की स्थापना की क्रमवार तिथियां इस प्रकार है। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 दादाभाई नौरोजी तथा जगन्नाथ शंकर सेठ के सहयोग से स्थापित। इंडियन लीग दिसंबर 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित। मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित। इस प्रकार सही क्रम 1 4 3 2 है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। इन सभी को याद रखिएगा, इसको ये और ये पूरा ध्यान से याद रखिएगा। इसका संस्थापक और कब हुआ था? सन 1875 में, 1852 में ये, और ये 1876 में, और ये 1884 में। और इसके संस्थापक जितने भी थे, इन लोगों का नाम जो है ना, ये सब याद रखिएगा, ये सारे संस्थापकों के नाम, समझ गए। 13 नंबर, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? ए 1880 में, बी 1881 में, सी 1882 में, डी 1883 में। तो आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ए फिरोज शाह मेहता, बी पी आनंद चार्लू, सी एम वी राघव चेरियार, डी एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो राइट आंसर होगा ए फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे फिरोज शाह मेहता, ये लोग नहीं थे। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा कर्टिक तेलंग के प्रयास से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सवाल यहाँ पर कर लीजिए। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयबजी है और कर्टिक तेलंग के प्रयास से क्या होता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य जो है लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। दादाभाई नौरोजी भी इस संगठन से जुड़े हुए थे और उन्हें इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हम लोग 15 नंबर, बम्बई यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए फिरोज शाह मेहता, बी केटी तेलंग, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी तैयबजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर ई होगा क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है।
1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जब फिरोज शाह मेहता, कैटी तेलंग और बहादुरुद्दीन तैयबजी ने किया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 16 नंबर, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। पहला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 2 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 3 नेशनल इंडियन एसोसिएशन, 4 इंडियन एसोसिएशन। लंदन, कोलकाता, लंदन और बम्बई। तो आपका जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में सही है। और आपका कौन था? नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, यानी 1 और 3 जो है सही है। और आपका जो गलत यहाँ पर है सुमेलित यानी नहीं है, सुमेलित नहीं यानी गलत। तो गलत कौन सा है, यानी कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है 2 और 4 जो सुमेलित नहीं है, समझ गए? ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर 2 और 4 होगा, राइट आंसर डी होगा। ये और आपका कौन सा ये सुमेलित है, 2 और 4 नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। 2 और 4 गलत है, यानी गलत पूछ रहा है तो डी होगा, 2 और 4। विकल्प में दिए गए संस्थाएं एवं उनसे संबंधित स्थानों एवं संस्थापकों का सम्मेलन निम्नानुसार है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी, लंदन विलियम एडम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी, लंदन दादाभाई नौरोजी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 ईस्वी, लंदन मैरी कारपेंटर। प्रारंभ में यह ब्रिस्टल में स्थापित की गई थी। 1871 ईस्वी, बाद में इसकी एक शाखा लंदन में खोले गए। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी, कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। 17 नंबर देखिए, कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुने। सूची 1, सूची 2। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दी पूना सार्वजनिक सभा। तो इसको मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान कर ही देते हैं। बॉम्बे मतलब सॉरी इंडियन एसोसिएशन जो है आपका ये थे सूर्यनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा जो थे आपके थे ये एम वीर राघवाचार्य। और आपका बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है आपके ये थे दादाभाई नौरोजी। और पूना सार्वजनिक सभा ये थे आपके कौन थे? तो जस्टिस रानाडे। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। राइट आंसर बी होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। राइट आंसर बी, यहाँ पर बी। तो क्या आंसर था? तो बी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन इस प्रकार है। इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचार्य, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी, पुनः सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद राणा डे। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन या कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? ए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी द इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, डी लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो राइट आंसर सुमेलित नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि ये एक नहीं थी। तो राइट आंसर आपका होगा बी द इंडियन एसोसिएशन जो है कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी, तो ये नहीं थी, बाकी सभी था। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से मेरी कारपेंटर ने की थी। सवाल यहाँ पर कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो केशव चंद्र की प्रेरणा से मेरी कारपेंटर ने की थी। कहाँ की थी? तो ब्रिस्टल में। कब? 1870 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1870 में इसका नाम दी इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया।
अक्टूबर 1870 में क्या किया गया, सितंबर में इसका गठन हुआ, अक्टूबर में क्या किया गया, इसका नाम जो है द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। 1871 में मिस मैनिंग और उनकी सौतेली बेटी स्टेप डॉटर एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग ने लंदन में इसकी एक शाखा खोली, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। आगे चलकर लंदन ही इस संस्था का मुख्यालय बना। उन्नीस नंबर सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, तो आपका सही है। कारण आर देखिए, वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो ये भी सही है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन किए तो दोनों सही है, तो इसका जो है आर ए की ई व्याख्या करता है, तो ये करता है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ई और आर दोनों सही है, और आर जो ए की व्याख्या यानी सही व्याख्या है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कर लीजिए कि किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सवाल फिर से है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। सवाल फिर से होगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, तो 1866 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, तो लंदन में किया था। अब चलिए आगे। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। सवाल पूछेगा कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला, बंग भाषा प्रकाशित सभा। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी। तीसरा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चौथा, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो पहला ये हुआ था, उसके बाद आपका ये हुआ था, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऑप्शन ए होगा, ये होगा 1 2 3 4। सही है, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको। संस्था स्थापना वर्ष, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में होता है। लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 1843 में होता है। इंडियन लीग जो है 1875 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, क्या दिया है। 21 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, संगठन और संस्थापक। तो देखिए, संगठन और संस्थापक, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है आपके कौन है, द्वारकानाथ टैगोर हैं। द्वारकानाथ टैगोर हैं, समझ गए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है कौन है, तो आपके ये जो हैं महाशय विलियम एडम्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, कलर चेंज करते हैं हम लोग। इंडियन सोसाइटी के कौन है, तो आपके आनंद मोहन बोस हैं। उसके बाद फिर कलर चेंज करते हैं और आते हैं इंडियन एसोसिएशन के है एस.एन. बनर्जी। तो कलर मैचिंग कर लीजिए। हरा किस में है, हरा में, हरा में है, हरा कीजिए। हरा को हरा से, इसको इससे कीजिए, और पीला को पीला से कीजिए, और लाल को लाल से कर दीजिए, समझ गए। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, राइट आंसर ए होगा।
समझ गए। सूची 1 में दिए गए संगठन को सूची 2 में दिए गए संस्थापक से सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 सूची 2। संगठन संस्थापक लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एसन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं फिर से। 22 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तीसरा इंडियन सोसाइटी, चौथा इंडियन एसोसिएशन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। तो पहला ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो आपका कौन होगा? 1 2 4 3 खत्म, 1 3 4 ये भी खत्म, 2 1 ये भी खत्म। तो राइट आंसर डी होगा, 1 2 3 4। समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका पूरा। संस्थाएं स्थापना वर्ष। संस्थापक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 में हुआ था, मैरी कारपेंटर। इंडियन सोसाइटी 1872 में हुआ था, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अतः प्रश्नगत संस्थाओं का सही कालानुक्रम विकल्प डी में प्राप्त हो रहा है। कुछ स्रोतों में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की गठन की तिथि 1871 ईस्वी भी मिलती है, यानी कि 1871 ईस्वी भी मिलती है कुछ स्रोतों में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। पहला इंडियन लीग, दूसरा हो जाए इंडियन एसोसिएशन, सी है भारतीय राष्ट्रीय उद्वार संघ, डी हो जाए यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। तो पहला का मिलान कर लीजिए आप लोग, जो है इंडिया लीग जो है शिशिर कुमार घोष सही थे। बी का हो जाए इंडियन एसोसिएशन, जो है आपका आनंद मोहन बोस थे। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के थे आपके कौन थे? तो ये थे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन के कौन थे? तो आपको सैयद अहमद खान थे। समझ गए। तीसरा एक का एक माने 1 2 4 3, यानी 1 2 4 3 ऐसे। इसमें देखिए 1 3 ये गलत है, इसके बाद 2 इसमें ये गलत है। अब चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन ये आना चाहिए, 1 2 4 3 आना चाहिए आपका ऑप्शन। समझ गए। चलिए 1 2 4 3 ऑप्शन देखते हैं सी और डी में। ये नहीं होगा, 1 2 4 3 तो राइट आंसर डी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अठारह सौ 75 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था, और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों के मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खां तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने स्थापित किया था। चौबीस नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। इंडियन एसोसिएशन, बी पुणे सार्वजनिक सभा, सी बम्बई प्रेसिडेंसी, डी मद्रास महाजन सभा। चलिए देखते हैं। ए का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए का इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपका बी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा
3 महादेव गोविंद रानाडे हो जाएगा। सी बम्बई प्रेसिडेंसी का हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा आपका 4 फिरोज शाह मेहता मद्रास महाजन सभा। डी का 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान इस प्रकार है। इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लो। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? सी राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशरों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। 26 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो सही सुमेलित जो है सी और डी नहीं है, समझ गए? 1838 होगा ये, और ये भी 13 जो है गलत दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उपयुक्त विकल्प सी और डी दोनों सम्मिलित नहीं है। उल्लेखनीय कर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की स्थापना 1823 ईस्वी में तथा लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। यानी कि इसका हुआ था, ये जो हुआ था ये 1823 में 2-3 और यह था 1838 में, ठीक है। ये 1823 में ये वाला, और ये हुआ था 1838 में। और यहाँ पर पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो सी और डी नहीं है। ये वाला सही है, ये सही है, दोनों सम्मिलित है, सही है। और सम्मिलित यानी गलत पूछ रहा है तो गलत सी और डी है। तो राइट आंसर आपका सी और डी होगा। इसलिए आंसर 2 है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया। 27 नंबर देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? ए जोनाथन डंकन ने, बी विलियम जोन्स ने, सी वारन हेस्टिंग्स ने, डी चार्ल्स ग्रांट ने। तो बी आपका विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स, 1784 है, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। 28 नंबर सवाल देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ए जोनाथन डंकन था, बी सर विलियम जोन्स था, और सी वारन हेस्टिंग्स था, और आपका डी विलियम कौन था? बेंटिक था। तो कौन था? तो सर विलियम जोन्स था। राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए सूर्यनाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी राधाकांत देव, डी आनंद मोहन बोस। राइट आंसर सी हो जाएगा, राधाकांत देव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। सवाल कर लीजिए यहाँ पर कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र टैगोर, दिगंबर मित्र आदि थे। सवाल पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संस्थापक सदस्य थे उसमें राधाकांत देव थे, देवेंद्र टैगोर थे, दिगंबर मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी जो है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, डी
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं हम लोग। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है आपका, इसके हैं राधाकांत देव हैं। उसके बाद से हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हैं आपके, ये भाई साहब है कैटी तेलंगा है। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन के हैं आपके, सी का 4 हो जाएगा, सैयद अमीर अली थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। समझिए इस तरह से, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। सवाल फिर से कर लीजिए यहाँ पर कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? राधाकांत देव थे। अध्यक्ष देवेंद्रनाथ टैगोर जो सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? तो सचिव थे। और दिगंबर मित्र आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। सवाल है कि अब यहाँ पर दूसरा सवाल कर लीजिए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बहादुरुद्दीन तैयबजी और कटी तेलंग आदि थे। अगला देखिए, सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में की थी, जिसका बाद में नाम बदलकर सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो सवाल पूछेगा कि भारतीय सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर आप पूरे जीवन फ्री में पढ़ेंगे। जब तक मेरी सांसें हैं मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार, अपने समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता परिवार, अपने समाज से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपने परिवार को खुश रखिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।